Good afternoon to all of you. Welcome to AN Pathak Periodic Lab for revision class of chemistry. आज हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो आपका गैसियस स्टेट में। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो एक ही रिएक्टेंट होगा। इसी के बारे में देखते हैं। इस बार इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर आपको 4.6 एग्जाम्पल में, 4.20 एक्सरसाइज में और 4.21 एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग तरह का बताते हैं, उसके बाद हम लोग ये करते हैं इसको, ठीक है। और वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, तो इससे थोड़ा सा हम लोग को हौसला बढ़ता है ना। और इसमें से देख लो, कल जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में, उसमें से कंसंट्रेशन वाला और ये प्रेशर से रिलेटेड है, तो इन दोनों में से आइदर जो है आपको और करके दे या एक क्वेश्चन रहेगा। इसमें हम लोग देखते हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हाइपोथेटिकल देखते हैं। ये जो है ये है। अब क्योंकि गैसियस स्टेट में है, एक मोल जब इसका टूटता है तो एक मोल ये, एक मोल ये, तो मान लेते हैं लेट पी आई बी द इनिशियल प्रेशर, and after time t let pt be the total pressure। बस यही मानना। तो ये जो इनिशियल प्रेशर पी आई है, तो ये लोग तो 0 0 होगा। इसका x टूटा, कितना बचा ये पी आई माइनस एक्स, और एक मोल टूटा तो एक मोल तो x ये x है, तो टोटल प्रेशर कितना, सबको जोड़ दीजिए, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ये आपका कैंसिल हो गया, तो टोटल प्रेशर पी आई प्लस एक्स हुआ। अब यहां से हमको पी आई माइनस एक्स चाहिए, तो पी आई माइनस एक्स जो हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ पी आई माइनस एक्स। यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, और x इक्वल टू पी टी माइनस पी आई, ये चीज यहां से आप x का वैल्यू बैठाइए, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ये x है, माइनस माइनस प्लस, ये 2 पी आई माइनस, ये पी आई माइनस एक्स का वैल्यू हुआ। अब हमारे पास इसका एक इक्वेशन है, रेट कांस्टेंट के, यही पूछता है आपको, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस एक्स, ये तो पी आई माइनस एक्स यहाँ पर ये हो गया, तो ये आपका 2.303 बाई टी लॉग पी आई माइनस 2 पी आई माइनस पी टी, ठीक है। ये कब होगा, जब एक मोल टूटेगा, तो एक मोल ये बनेगा। इस पे आपको कंसंट्रेट करना है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, फिर हम लोग लेते हैं कि इसको ऐसे लेते हैं, ये हम खाली रख रहे हैं, ये हम रख रहे हैं, ये पी आई माइनस एक्स 2 पी आई, ये। अब मान लो कि इसका आपका जैसे 2 हुआ और ये भी 2 हुआ, और ये एक्स रहा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है N2O5,
जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे वो फर्स्ट ऑर्डर ही होंगे। ठीक है, देख लो ये 2 मोल है, ये 2 मोल है, ये 1 है, तो ये तो आपका इनिशियल पीआई हुआ, ये 0 0 है। अब यहाँ पर आप x तोड़िएगा तो x ये बनेगा x/2, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो आप 2x तोड़िए तो pi माइनस 2x इज ये 2x और ये x, तो टोटल प्रेशर आपका कितना हो गया? टोटल प्रेशर pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये फिर जो है pi प्लस x हुआ, ये pt इक्वल। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा? और x इक्वल टू pt माइनस पी। ठीक है, इसको हटा देंगे मैं। अब जो है यहाँ पर pi माइनस 2x निकाल लीजिए, तो ये pi माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू pt माइनस पी। तो देख लो 2 इंटू पी आई, हाँ तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 पी आई हो गया और माइनस 2 पी टी। ठीक है, अब इसके लिए रेट कांस्टेंट का वैल्यू बैठाते हैं, इसको हटाते हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू बैठाते हैं, a इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग पी आई बाई, ये लिखाएगा पी आई माइनस 2x के बदले क्या लिखेंगे? 3 पी आई माइनस 2 पी टी। देखो ये कैसे चेंज हुआ, चेंज हो रहा है ना, ये आपका चेंज हो रहा है। उसी तरह से मान लीजिए कि ये जो है आपका 3 है, सपोज दैट इट इज 3, और ये आपका 2 है, ये 1 है, सपोज दैट ये मान लेते हैं ऐसा कुछ टर्म हमारा आ रहा हो, हाँ, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो अब देखो यहाँ पर ये हम लोग यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ से हटेगा, इसको हम रहने देते हैं, ये वाले को रहने देते हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो ये जो है इसको मान लो 3x टूटा, तो 2x ये बना और x ये बना, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? पहले आपको ये निकाल लेना पड़ेगा, ये तरीका है इसका, pi माइनस 3x प्लस 3x प्लस 2x प्लस x, ये तो आपका कट गया पूरा, तो pt इक्वल्स टू पी आई हो जाएगा, pt इक्वल्स टू पी आई। उसके बाद जो है हम लोग x का वैल्यू तो आपका यहाँ खत्म हो गया, तो ये टर्म नहीं आ सकता है आपका, है ना, ये टर्म नहीं, तो यहाँ पर आप जो है इसको मान लो 3 और इसको मान लो 2, सपोज दैट, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तब अब देखिए ये 3x प्लस 2x, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो pt इक्वल्स टू पी आई माइनस प्लस 2x। अब यहाँ पर x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, x इक्वल्स टू pt माइनस पी आई बाई 2, ये x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ हम बैठाएंगे पी आई माइनस 3x में, तो पी आई माइनस 3 इंटू पी टी माइनस पी आई बाई 2। अब इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल लेंगे, तो ये इस तरह से है, हमको मेन जो है ये देखना है। अब एक क्वेश्चन आपको हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्वेश्चन ये है, देखिएगा, अब एक आपको एग्जांपल का क्वेश्चन ले रहे हैं, N2O5, ये 2N2O4 प्लस O2, ठीक है, इसमें जो डाटा दे रहा है ना, डाटा ये है N2O5, ये जो है सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है 1 और ये सीरियल नंबर 2, ये जो है टाइम है, हाँ 0, ये 100 ले लिए, और इसका जो है प्रेशर दिखा रहा है, तो मान लो ये 0.5 है, ये 0.512 है, ठीक है। अब यहां से जो है हमारा जो ये आया था पी आई 0 और ये पी आई माइनस 2x, ये 2x और ये x, तो हमारा जो आ रहा था इसमें कितना आ रहा था?
यहाँ पर जो हम लोग दिखाए थे देख लेते हैं कि ये पी आई माइनस टू एक्स, पी आई माइनस टू एक्स, हाँ, प्लस टू एक्स प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, ये पी आई प्लस एक्स हो गया, हाँ, तो ये पी टी के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर जो है पी आई माइनस टू एक्स इक्वल्स टू पी आई माइनस टू इंटू एक्स, एक्स का क्या हो गया, एक्स का हो गया पी टी माइनस पी आई, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 3 पी आई प्लस माइनस 2 पी टी दिया आता है। तो यहां से हम वैल्यू ले रहे हैं, देखिएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, तो 0 से 100 मतलब डिफरेंस कितना का हुआ, 100 का हुआ, ये 100 ले लिया, ये log पी आई 0.5 और यहां पर बैठाते हैं 3 इंटू 5.5, 3 इंटू 0.5 तो 1.5 हुआ, 1.5 माइनस 2 इंटू 0.512, 2 से गुना तो 1024 हो जाएगा, 1024। तो ये k का वैल्यू 2.303 बाई 100 log 0.5 बाई 0.476। अब इसकी वैल्यू आपको बैठा दी जाएगी, पर सेकंड हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो ये 500 हो गया, 2.303 बाई 100 ये log 500 माइनस log 476, इनका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद आपको इसको सॉल्व करना होगा, पर सेकंड में आएगा। उसी तरह से ये इस तरह से क्वेश्चन है, एक और है, एक क्वेश्चन और है, बोलता है एजो डाई आइसोप्रोपाइल, माने ये जो है ये देखो डाई आइसोप्रोपाइल, ये देखो डाई एजो, तो ये एजो ग्रुप तो ये हो गया, ये 4.20 है, आइसो डाई आइसोप्रोपाइल एजो या एजो डाई आइसोप्रोपाइल, इसको जब हीट किया गया तो ये हेक्सेन बनाया और लिया, ठीक है। तो देख लो 1 मोल इसका लिए, तो 1 मोल ये 1 मोल ये, तो ये पी आई वाला ये फॉर्मूला लगाओ, पी आई तो 0 0 और ये x बना, तो ये x बना, ये पी आई माइनस एक्स हो गया। तो आपका पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स ये मिल करके पीटी के बराबर हो, तो ये पीटी के बराबर हो, तो x की वैल्यू क्या हो गई, पीटी माइनस पी आई, ये x हो गया। अब आपको इसका वैल्यू तो आपको निकल गया, x का वैल्यू देख लो, पी आई माइनस एक्स इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो कितना हो गया 2 पी आई माइनस पी टी, ये पी आई माइनस एक्स। अब जो है आपका वैल्यू है, देखो इसमें जो डाटा दिया हुआ है, एक 0 सेकेंड का दिया हुआ है और 0 सेकेंड का दिया हुआ है, एक 360 का दिया हुआ है, एक 720 का दिया हुआ है, ये टाइम है, सेकेंड है, तो ये 35 है, हाँ इसका तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये 53 के आसपास है, तो हम इसी को ले लेते हैं। आप ये वैल्यू देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4.2 एक्सरसाइज में है ये, है ना, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसमें देखते हैं। अब जो है k इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी मतलब 720। अब हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं log 35, ये 63 है, log 35 बाई 2 इंटू 35, 70 माइनस 63 कितना हो गया, 70 माइनस 7, ये log 5 हो गया, तो k का वैल्यू हमारा निकल गया 2.303 बाई 720 इंटू log 5.6990 हो गया ये आंसर। इसी तरह से आप इससे इसमें ये करते हैं, तो ये तो आपका पी आई रहेगा, यहाँ पर हमको वैल्यू याद नहीं आ रही है,
हाँ, बुक नहीं है हमारे पास अभी पास में। तो ये आप इसको बना सकते हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन इसमें 4.21, ये देखो, ये है SO2Cl2 टूटा SO2 प्लस ये सब गैस है। इसका भी डाटा दे रहा है, 0 टाइम ले रहा है, 100 ले रहा है। इनिशियल प्रेशर जो है, ये जो है मान लो कुछ भी दे रहा है, ये कितना है, ये जो है 0.5 है और ये 0.6 है। हाँ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक मोल से एक एक मोल बन रहा है, तो वही है 2pi माइनस x pt, यही फॉर्मूला होगा। तो k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log pi बाई 2pi माइनस pt। तो अब बैठा लो वैल्यू, तो 2.303 बाई 100 log pi का वैल्यू 0.5 है, और ये कितना हो गया 0.5 इंटू 2, ये हो गया 1.0 माइनस 0.6। हाँ, तो 0.6 हो गया। अब यहाँ पर ये 0.4 हो जाएगा, 2.303 बाई 100 log 0.5 बाई 0.4। तो आपका log 4 और log 5 का वैल्यू दिया जाएगा, सॉल्व कर लिया, रेट कांस्टेंट निकल गया। अब इसमें एक चीज क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द टोटल प्रेशर इज 0.35। मान लो ये दे दिया, तो ठीक है, हम निकालेंगे। ये जो है हम प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर क्या है 2pi माइनस ए, तो टोटल प्रेशर आपका दिया हुआ है, तो 1 माइनस 0.35 या 0.65 दे रहा है, तो 1 माइनस 0.65, तो यहां पर जो है आपका रेट इक्वल्स टू के इंटू प्रेशर जो भी है, तो टोटल प्रेशर जो भी आएगा यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस 0.65 मतलब 0.35। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट का वैल्यू आप निकालिए इनटू जो प्रेशर 0.35 आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरह का है। आप जो है यदि आपके पास प्रत्येक बुक होगी तो आप देखेंगे, हमको पेज नंबर नहीं याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर याद आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा एक टेबल बना हुआ होगा इसका N2O5 वाला का, है ना। अब N2O5 वाला में आपको जो है 0 और 50 सेकेंड का, ये जो है आपका 0.2 है और ये 0.25 है प्रेशर जो है। तो हाँ, तो इसमें जो है आपको पूछता है कि रेट कांस्टेंट निकालिए। इसी में एक डाटा और देता है कि यदि टोटल माने प्रेशर जो है आपका कुछ एक वैल्यू दे दिया है जो कि यहाँ से सब्सट्रैक्ट होगा, वो आपको देखना है। एक क्वेश्चन नंबर 28 देखना है इसी में। तो ये दो क्वेश्चन बना लिएगा, और ये आपका 4.21 है, 4.20 बता दिए, 4.6 आपको एग्जाम्पल बता दिए। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, लेकिन इसमें कोई फार्मूला रटने का, आपको फार्मूला रटना क्या है, तो फार्मूला रटना है कि ये 1 मोल वाले केस में है 2 to 1 मोल, 2 मोल टूटेगा तो 2 मोल बनेगा और 1 मोल बनेगा, तो उसके लिए आपका 3pi माइनस 2pt है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, नहीं तो फार्मूला अपने से डिराइव करना होगा। यू हैव टू डिराइव योर ओन इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर decomposition reaction in which all reactant and products are in gaseous state। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप प्रदीप की बुक में भी ये वाला क्वेश्चन है। इससे आप रेट कांस्टेंट निकालिएगा। उसके बाद जो है मेरे को यहाँ पर भी एक चीज याद आ रहा है कि ये वैल्यू हम चेंज करते हैं, जैसे यहाँ 0.6 दिया है ना, ये वैल्यू को चेंज कर दें, है ना, 0.5 कर दें या कुछ कर दें, तब वहां पर जो है रेट आपका रेट कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो वो छोड़िए, इतना आप देखिए, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। इस बार हमने अपने स्कूल में प्री बोर्ड में दिया था, मैक्सिमम लोग जो है नहीं बना पाए क्योंकि वो रट के गए थे, रटने से ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ये हुआ एक, और अब इसमें वीडियो बच रहा है एक्टिव टेम्परेचर डिपेंडेंस और कुछ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस पे। उसमें एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप वाला
और एक कॉम्प्लेक्स मोर देन 1 स्टेप्स जो हो रहा है, यानी 2 और मोर देन 2 स्टेप्स में। देखते हैं, एक आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट में एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएंगे, है ना, अगले वीडियो में देखते हैं उसको। थैंक यू।